और 25 साल की उम्र में ये ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं उस माहौल में रहता हूँ जहाँ हर एक आदमी लेबर मजदूर है, लेकिन मेरे माइंड में जो है कुछ कर दिखाने का हौसला वो बंद नहीं होने वाला है। मैं हर एक पल आपके साथ शेयर करूंगा। और एक तरफ है हमारा ये बिजनेस और दूसरी तरफ है हमारी ये जिंदगी की सबसे अनमोल चीज जो मुझसे दूर जाने वाली है। कोई भी बिजनेस स्टार्टअप में अगर अर्न का सोच लिया तो वो बिजनेस नहीं चले। मैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से देखते भाई हमारे साथ क्या होता है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो आज इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि भाई मेरी तो नाइट ड्यूटी है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और जैसा कि देख सकते हो भाई, मैं अपने गाड़ी में हूँ और अभी नाइट ड्यूटी है और लगभग टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं और 10:30 बज रहे थे। और मैं सोचा कि आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बता दूं। दोस्तों, मेरे साथ हाल ही फिलहाल में एक ऐसा घटना घट रहा है, मेरे साथ ही घट रहा है। अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया मैं अपनी जिंदगी की सबसे बहुत बड़ी और सबसे अनमोल चीज खो दूंगा, जो मेरे बचपन से मेरे साथ है। मैं उसे खोना नहीं चाहता और पता नहीं, मैं ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे हाथों से वो छूट रहा है। लगभग 10-11 साल से वो मेरे साथ है और ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे वो छूट जाएगा। मुझे बहुत ही जल्द ढेर सारा पैसा कमाना पड़ेगा। अगर नहीं पैसा कमा पाए तो भाई मेरे से वो चीज चला जाएगा जिसका अफसोस मुझे जीवन भर रहेगा। वो ऐसा चीज है जिसे मैं एक बार अगर खो दूं तो फिर मैं जीवन में भी उसे पा नहीं पाऊंगा और उसका अफसोस मुझे जीवन भर रहेगा। मैं बिजनेस करने बिजनेस के बारे में सोच ही रहा हूँ, बिजनेस करने के बारे में। और मैं बस स्टार्टअप करने ही वाला हूँ। और स्टार्टअप करने से पहले क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसा जो बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा जो बिजनेस, छोटा भी बिजनेस है वो जो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो तभी प्रॉब्लम्स आती है। मेरा जो बिजनेस है वो स्टार्ट होने वाला है। मेरा दोस्त और मैं दोनों मिलकर स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे पास कुछ फंड्स है जो मैं इन्वेस्ट करूंगा। मेरे दोस्त के पास समय है जो वो समय देगा। दोनों मिलकर, समय उसका रहेगा, फंड मेरा रहेगा। दोनों मिलकर उसके बाद एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना ज्यादा फंड नहीं है और उतना ज्यादा माइंड हमारा ग्रो नहीं है कि हम एक बड़ा बिजनेस और बड़ा रिस्क लें। तो छोटा रिस्क ले रहे हैं और छोटा रिस्क लेंगे। फिर भी मुझे ये लग रहा है कि कम से कम अराउंड 50,000 के समथिंग में हमारा रुपया लगेगा ही लगेगा। 50,000 हमारा फंड लगेगा और 50,000 में हमारे साथ हमारा कहाँ तक बिजनेस जाता है ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। और 50,000 रुपये लगाने के बाद मैं कभी कितना अर्न कर पाऊंगा ये भी मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है। और एक तरफ है हमारा ये बिजनेस और दूसरी तरफ है हमारी ये जिंदगी की सबसे अनमोल चीज जो मुझसे दूर जाने वाली है। मैं इस दोनों दोनों चीज के बीच में एकदम माइंड हमारा बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मेरा अभी ना ही बिजनेस का स्टार्टअप हुआ है, क्योंकि अभी हम बिजनेस पूरा तरह से स्टार्ट नहीं किए हैं। जिस जगह भी हम स्टार्ट करेंगे अपना बिजनेस, उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। अभी तो जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है वो अभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है और जिससे हम निपट सकते हैं। लेकिन जो आने वाली प्रॉब्लम्स है सामने से, जो बिजनेस में, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। और जो हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी, बहुत बड़ी अनमोल चीज है जिसे मैं खोना नहीं चाहता, वो भी मेरे हाथों से छूटने वाली है। ऐसा दिख रहा है मेरे साथ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट मैं आप लोगों से एक बात बता दूं। मेरी जिंदगी जैसी भी हो, मैं आज नाइट ड्यूटी कर रहा हूँ और जैसा कि आप देख सकते हो गाड़ी में है। और मेरी जिंदगी जैसे भी है, आगे जैसी भी हो और अभी जैसी है, मैं हर एक पल आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में, मेरा दिमाग शांत नहीं बैठता। मेरा दिमाग में ये है कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा, चाहे जो करना पड़े। प्राइवेट नौकरी एक ऐसे सर्कस के जो होता है ना, शेर, जो एक शेर होता है, शेर नाम से बहुत बड़ा है, लेकिन भाई एक सर्कस के शेर में और एक जंगल के शेर में जमीन आसमान का अंतर होता है। सर्कस का शेर भाई उसके जो अपने होता है ना, जो उसे उंगली पे नचाता है उसका मालिक, उसके हिसाब से चलता है। और जंगल का शेर भाई वो किसी के हिसाब से नहीं चलता, अपने हिसाब से चलता है। और वही हाल हो गया है भाई। अभी हम जो शेर है ना, अभी वो क्या बोलते, पिंजरे में बंद हो, वो वाला है।
मुझे ये मेरा बिल्कुल जो है ना, मेरा आजादी बिल्कुल छिन गया है। 12-13 घंटे की ड्यूटी करते हैं, उसके बाद रूम पे जाने के बाद दिन नाइट ड्यूटी है, दिन में सो, दिन में नींद कभी मेरा पूरा नहीं हुआ आज तक और ना ही पूरा हो रहा है। दिन में सो भी नहीं पा रहे सही से, ना ही सही से नींद हो पा रही है, ना ही सही से मतलब पैसा मिल पा रहा है, ना ही सही से हमारी जिंदगी चल रही है। बस ये है कि इतना पैसा आ रहा है, घर वालों को पैसा भेज देते हैं टाइम टू टाइम, और बस घर वाले हमारे खुश रहते हैं। लेकिन हमारी खुशी का क्या भाई, हम खुश नहीं है इस चीज में, हम खुश नहीं है। मेरी जिंदगी इस चीज में नहीं है भाई। मैं ये चाहता हूँ, और मेरे मन में बार बार मतलब मेरे अंदर से एक बार बार सवाल आता है, मेरी जिंदगी इस चीज में नहीं है, जो मैं ये कर रहा हूँ मेरी जिंदगी इसमें नहीं है। मैं ये करने के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ, मुझे ये नहीं करना है। मैं यही कहता हूँ अपने आप से भाई। और पता नहीं भाई, मैं कुछ नहीं जानता मेरे साथ मैं क्या होने वाला है, मेरा बिजनेस कब स्टार्ट होगा और मेरा बिजनेस कहाँ तक चलेगा, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं। लेकिन मेरे माइंड में जो है कुछ कर दिखाने का हौसला, वो बंद नहीं होने वाला है, और बिजनेस स्टार्ट होगा। क्या होगा मेरे साथ, हर एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं गाड़ी चलाता हूँ, एक ड्राइवर की जिंदगी में ड्राइवर हैं हम, और ड्राइवर क्या सैलरी हाईएस्ट हमारी सैलरी 20,000 है, 20 से 25,000 है सैलरी है, ठीक है। 20 से 25,000 से ज्यादा नहीं है। और ड्राइवर की सैलरी बिहार में 12 नहीं बोल सकते, 15-18 ऐसा है, ठीक है। तो हमारी सैलरी 20,000 और 22,000 के मतलब 20 से 25 के बीच में 22,000 रुपये सैलरी है हमारी। और 22,000 के रुपए के हिसाब से हमारी सैलरी मतलब 2-2.5 महीने की सैलरी हम एक बार में इन्वेस्ट करेंगे उस बिजनेस में। सिर्फ मेरा रहेगा 50,000 मतलब फंड। सिर्फ मोटा मोटा खर्चा जो हो सकता है, इससे ज्यादा भी जाए या फिर 1-2 हजार कम हो जाए। 1-2 हजार कम का तो मायने नहीं, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है। 50,000 रुपया मतलब मिनिमम, ये मान लो 50,000 रुपया हम इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने बिजनेस में। और मेरा दोस्त भी रहेगा, मेरा दोस्त के पास ज्यादा फंड नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, घर पे बैठा है। तो हम बोले भाई तुम कुछ नहीं करो, जिसके तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो बस जितना है तुम्हारे पास पैसे देने का मन है दो, नहीं देना का तो कोई नहीं, मैं पैसे दूंगा, बस तुम अपना समय दो, तुम वहां रहो। अगर मैं अपना समय दे दूं उस बिजनेस में, भाई मेरे पास जो फंड है बिल्कुल जीरो हो जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, मैं कैसे कोई बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने अपना फंड मैं अपना पैसा दिया मेरे दोस्त को, और मैंने बोला भाई दोस्त तुम बिजनेस करो, स्टार्ट करते हैं। इस चीज में मुझे एक तकलीफ है भाई, कि मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज भाई मुझसे ऐसा लग रहा है मेरे हाथों से छूट रही है। मैं क्या करूं भाई, मैं एक बिहारी हूँ, मेरे परिवार वैसा नहीं है, इतना मजबूत परिवार नहीं है कि मैं यहाँ तक भी पहुंचा हूँ। मेरे परिवार जो मेरे पिताजी हैं वो राजमिस्त्री है, वो राजमिस्त्री से थोड़ा सा उठ के मैं यहाँ पे ड्राइवर ऑपरेटर बना हूँ भाई। मेरे पिताजी से मेरी जिंदगी थोड़ी सी अच्छी है भाई। मैं क्या करूं, मैं उस माहौल में रहता हूं जहां हर एक आदमी लेबर मजदूर है। मैं उस माहौल में भी नहीं रहता जहां मतलब 2-4-10 आदमी बिजनेसमैन है, तो मैं भी उस मतलब वैसा ही ट्रिक अपनाऊंगा। एक दोस्त निकल भी गया, तो एक मैं कहानी सुनाता हूँ मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ रियल घटना हुआ वो मैं सुनाता हूँ। मैं जिसके साथ बचपन का दोस्त है मेरा, उसके साथ रहा। उसके पिताजी क्या थे, उसके पिताजी थोड़ा इधर उधर फेरी वगैरह नहीं होता है, सेल्समैन, वो सेल्समैन थे। और उसी तरह से एक बिजनेस स्टार्ट किया। सेल्समैन बहुत दिन से थे, 5-10 साल से थे। तो उन्होंने अपना देखते देखते बिजनेस स्टार्ट किया। उस दोस्त का थोड़ा सा बिजनेस चला और अच्छा खासा अर्न किया उन्होंने। 50% के अराउंड, मतलब ये मान लो एक सीजन में, एक साल में उन्होंने लगभग 40-50 लाख के करीब उन्होंने अपना प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो उसके बाद से मैं जब उस दोस्त का काम चल रहा था, तो मैंने एक बार उसको कॉल किया था, हेलो मैं राहुल बोल रहा हूँ। सो बोल रहा है कि रॉन्ग नंबर। एक बार में बंदे ने बोल दिया रॉन्ग नंबर, ठीक है, जिसके साथ मैं बचपन में खेला कूदा और क्या बोलते हैं, मैं मेरे साथ ही रहा वो। अगर हो सकता है बाई चांस फोन का नंबर डिलीट हो गया होगा, या फिर फोन में नंबर सेव नहीं हो, नया फोन लिया हो, रीसेट मारा गया नंबर, तो चलो कोई नहीं, लेकिन एक आवाज से वो पहचान सकता था बंदा, क्योंकि उसके साथ हमेशा हम रहे हैं। और कोई भी मेरा दोस्त अभी कॉल कर दे, बचपन का दोस्त हो या फिर मतलब जो साथ में रह रहा हो, घर पे जाते हैं हमेशा साथ में रहते हैं, वो अगर एक बार मुझे कॉल कर दे, हाँ राहुल, तो एक बार मैं उसका आवाज से पहचान लूंगा। बंदे ने एक बार ने कह दिया रॉन्ग नंबर, वो बात मुझे अभी भी इधर इधर है, इधर नहीं है, इधर है, ठीक है। इधर का बात अलग रहता है और इधर का बात अलग रहता है। इधर जो होता है ना वो बात,
उसे तकलीफ बोला जाता है। और इधर रहता है ना, हाँ नोटिस किए हैं, ठीक। तो मुझे इधर लगा है, ठीक है। तो वो तकलीफ हुआ है और उस बात को याद है, मुझे अभी भी याद है वो बात। मैं अपनी बात तो मैं बता रहा हूँ, और मेरी वीडियो जितने भी आदमी देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, भाई कोई ऐसा काम करो जो जिससे आपको तकलीफ ना हो। मैं अभी शादी नहीं हुई है हमारी, और हमारी एज जो है लगभग 25 साल उम्र है मेरा, और 25 साल की उम्र में ये ब्लॉग बना रहा हूँ। और 25 साल उम्र है, मैं अभी, मेरे घर वाले मेरा शादी भी लगा रहे हैं, और मैं अभी शादी करना नहीं चाहता। और मेरे उम्र के जितने भी लड़के होंगे, खास करके बिहार की मैं बता रहा हूँ, उसके घर वाले अगर शादी लगाए ना, भाई एक बार में बोले मैं शादी करूंगा और जल्दी करूंगा, मैं शादी करना चाहता हूँ, हाँ एक बार में। मैं अगर सच्ची बात बताऊं, मैं कैमरे के सामने बता रहा हूँ सच्ची बात, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। वो वजह क्यों, वो वजह ये है भाई, क्योंकि मैं मान लो शादी कर लूं भाई, मैं तो बाहर रहता हूँ, प्रदेश में रहता हूँ, कंपनी से छुट्टी नहीं मिलती भाई। अगर आप ये सोचते हो, फेस्टिवल पे भी छुट्टी नहीं मिलती है आपको, फेस्टिवल के बजाय तो भाई बोलता है कंपनी, भाई काम रनिंग में है क्यों जाओगे फेस्टिवल पे, फेस्टिवल पे भी छुट्टी नहीं मिलती, 1-2 दिन की है बस, छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है, ऐसा बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है ड्राइवर लाइन में, कि भाई बरसात जैसे ही आता है हमको घर बैठा दिया जाता है, भाई काम नहीं है, काम बंद हो चुका है, आप घर बैठ जाओ। एक बार में बरसात में बैठा देते हैं। जैसे में क्या होता है, बरसात में बैठाने के बाद हमारा जो महीने की तनख्वाह है वो बंद हो जाती है। हमारा जो मतलब क्या है, घर में जो खुराकी चलता है, खाना वगैरह जो चलता है, वो तो भाई वो कंटिन्यू चलता है, वो रुकता नहीं है। ये नहीं सोचता भाई वो बरसात है तो भाई हम खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं। हमारा काम बंद हुआ, हम घर बैठ जाते हैं, भाई बरसात है तो घर बैठ गए, हमारी सैलरी रुक गई कंपनी की तरफ से, लेकिन हमारा घर का खर्चा वैसे ही कंटिन्यू चालू है, वो बंद नहीं हुआ है। बट वो आप दिमाग लगा लो, वो पैसे कहाँ से आएंगे, सोच लो भाई। और दूसरी बात, अगर हमारे परिवार में किसी तरह का शादी फंक्शन हुआ तो उसमें हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको कंपनी से छुट्टी नहीं मिलेगा। कंपनी बोलता है भाई काम रनिंग में है, काम छुट्टी आपको नहीं दे सकते। ये हो गया, 1-2 दिन की छुट्टी मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं देता प्राइवेट नौकरी में। और मैं एक चीज बता देता हूँ भाई, और ये चीज हो गया, आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाओगे। मान लो माता पिता हैं तो चलो कोई बात नहीं, बातचीत हो गई, ठीक है। शादी कर लोगे, मतलब एक परिवार आएगा, जिस लड़की को लाओगे आप अपने पास, उस लड़की को अगर आप समय नहीं दोगे तो क्या वो आपके पास रहेगी? नहीं रहेगी। मेरे घर वाले, मैं मेरी अभी शादी लगा रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ, शादी लगा रहे ठीक है, मैं 1 महीने शादी करूंगा, 1 महीने घर रहूंगा, उसके बाद जो मैं घर से निकल गया तो भाई मैं कभी फिर मैं 10 दिन के, 1-2 दिन के लिए घर जाऊंगा। त्योहार में 6 महीने में, ये मान लो साल में 1 महीना 30 दिन मैं उसको समय दे पाऊंगा, मात्र 30 दिन। 1 साल में मैं 30 दिन उस लड़की को समय दूंगा, क्या कोई लड़की मेरे पास साथ रहेगी? ऐसे में नहीं रहेगी, कोई नहीं रहेगी भाई। तो भाई मैं इसी वजह से, मेन हमारा वजह ये है कि मैं शादी नहीं करना चाहता, बस मेन वजह ये है। मैं शादी कर लूं, मैं प्रदेश में रहूं, वो घर पे रहे, वो खाना बनाने के लिए तो आई नहीं है, नौकरानी तो हम घर ला नहीं रहे हैं भाई, उसको भी समय देना पड़ेगा है। ये नहीं कि हुआ कि फोन से बात कर लिए तो वो समय देना नहीं हुआ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके साथ कहीं घूमने जाना है। जीवन साथी है, उसको अगर हम टाइम नहीं देंगे तो क्या वो मेरे साथ रहेगी? नहीं रहेगी भाई। मेन रीजन यही है, मैं शादी नहीं करना चाहता। और दिखाते भाई हमारे साथ क्या क्या होता है, हमारी लाइफ कैसी चलती है, सब कुछ आपके सामने होगा। बट फिलहाल अभी मुझे अफसोस के सिवाय और कुछ नहीं है। मेरा बिजनेस अभी चल नहीं रहा है, मैंने अभी एक स्टार्टअप नहीं किया है। स्टार्टिंग में ही मुझे मतलब होता है ना, बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है। वो प्रॉब्लम्स आने के बाद भी एक बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है, वो भी मुझे पता है। एक और बड़ी प्रॉब्लम उसके बजाय जो 10 साल की मेरी मेहनत है वो मुझसे छूटती हुई दिखाई दे रही है। पर मैं क्या करूं, मैं हाथ पे हाथ धरे हूं, मुझे कुछ नहीं। एक जो होता है ना, ईएमआई का टाइम दिया गया है, आपको इस डेट में ईएमआई भरना है पूरा, अगर नहीं भरे तो भाई आपका पूरा घर जब्त हो जाएगा। वो उस हिसाब से हमारा 10 साल का जो है मैंने बना के रखा था, वो हमारा जाने वाला है। और एक और हमारा बिजनेस जो हमारा अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अभी आने वाली है, मतलब आ ही रही है, बड़ी प्रॉब्लम बिजनेस में आना बाकी है। और हमारा बिजनेस से अर्न बिल्कुल जीरो, क्योंकि अभी हम अर्न का सोच भी नहीं सकते। कोई भी बिजनेस स्टार्टअप में अगर अर्न का सोच लिया तो वो बिजनेस नहीं चलेगा।
मैं घर जाऊंगा, शादी फिक्स होगा, शादी फिक्स होने के बाद क्या होगा, वही हाल। मैं शादी करूंगा, 1 महीने उसके साथ रहूंगा, उसके बाद मैं प्रदेश प्रदेश पूरा भ्रमण करता रहूंगा, पूरा इंडिया ऑल इंडिया बस भ्रमण करते रहूंगा। भाई उसको टाइम नहीं दूंगा, वो लड़की कैसे रहेगी भाई? मेरे साथ कोई लड़की कैसे रहेगी? मैं पूरा प्रदेश में पूरा जीवन व्यतीत करूं, उसको घर में छोड़ दूं, क्या मेरे साथ कोई लड़की ऐसे में रहेगी? नहीं रहेगी भाई। तो इसीलिए मैं बोलूंगा भाई, कोई भी वो व्यक्ति शादी करो तो सोच समझ के उसको टाइम दो। और ऐसे ही बोलते भाई लड़के बहुत सारे कहते हैं हमारी बीवी छोड़ के भाग गई, हमारी वाइफ किसी और के साथ चली गई, ऐसे ऐसे भाई बोलते हैं। भाई उसको आप टाइम दो ना। अगर आप कमा नहीं रहे हो उस हिसाब से हो नहीं भाई, और उसको भाई उस पर इल्जाम लगा रहे हो नहीं किसी और के साथ भाग गई, इस तरह का कहानियां सुनाते हो भाई, उसको टाइम नहीं दोगे। मेरा खुद का, मैं अभी शादी कर लूं और मेरी वाइफ ऐसे कोई हरकत करे और मैं बोलूं भाई शादी नहीं करना चाहिए, ऐसी लड़कियां ऐसी होती है, भाई उसको टाइम ही नहीं देंगे तो वो क्या करेगी भाई? लड़कियां का सोच, मतलब लड़कियों का जो होता है ना एक सोच, वो उसका सोच अलग थोड़ा होता है। हमारी 10 साल की जो है मेहनत, उसका डेट जो होता है ना उल्टा गिनती शुरू हो चुका है भाई। मैं बहुत ही अफसोस कर रहा हूँ कि मेरे से वो छूट ना जाए कहीं। और एक और है मेरा बिजनेस जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, क्या करूं भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक डे 100 का मैंने एक चैलेंज भी लिया था वीडियो बनाने का, बट हमारा वो पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं डेली रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। बस मैं प्रयास करता हूँ रेगुलर वीडियो डालने का। और जे डे 100 का मैंने और मेरे दोस्त ने दोनों चैलेंज लिया था। मेरा दोस्त तो कंटिन्यू कर ही रहा है, उसका 50+ चला गया डे, 52-51 डे होगा, और मेरा 18वां दिन है वीडियो का। मेरा भी 50 दिन हो चुका है लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। और डे 18वां है, बट मैं आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से देखते भाई हमारे साथ क्या होता है। बाकी इस ब्लॉग में बने रहो, इस ब्लॉग में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जिससे आप मोटिवेट होगे और अपने लाइफ में सही फैसले ले पाओगे। इस ब्लॉग में आपको यही देखने को मिलेगा। रुक जाइए दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ ही गए तो इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आपके सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही आगे वीडियो बनाने के लिए। तो एक सब्सक्राइब करके जाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।